राधे राधे। कैसी राधा कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत। दोस्तों, हम सभी मंदिर में पोशाक बनाकर चढ़ाना चाहते हैं, तो आइए आज हम हमारे कान्हा जी रामचंद्र जी भगवान जी के लिए धोती कुर्ता और पटका बनाते हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। हमने फर्स्ट पार्ट में हमारी मैया के लिए लहंगा चोली और दुपट्टा बनाया था। हम पूरी कटिंग और स्टिचिंग आपको दिखाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप भी अपने मंदिरों में, बड़े मंदिरों में कान्हा जी, मैया और सीताराम जी भगवान जी युगल जोड़ी के लिए अपने हाथ से पोशाक बनाकर जरूर चढ़ाएं। ये धोती पर ऊपर इस तरह से बेल्ट लगाते हैं। ये देखिए, ये एक तरीका है। इसमें बेल्ट में जो बांधने वाली लुप्पी होती है, ठीक है, पट्टी, ये इसी में सिली जाती है लंबी। जितना बड़ा ये फैब्रिक है, इतना लंबा हम पूरा फैब्रिक कट करेंगे। इस पट्टी के एक छोर से ये पूरे बेल्ट पे लगने का यहाँ तक। आप इस तरह से भी बेल्ट लगा सकते हैं पूरा ये फैब्रिक कट करके, या फिर ये आप इस तरह से, ये जो हमने धोती बनाई है इस पर हमने ये फैब्रिक कट किया है। जितनी ये जो हमारा बेल्ट बीच का पोर्शन है, इससे थोड़ा सा बड़ा, एक आधा इंच बड़ा, ये यहाँ पर सिलाई के लिए बस किनारे पर इस तरह से इसे सिल देंगे और इस पर हम ये अलग से पट्टी जोड़ देंगे कमर पे बांधने के लिए। ये और ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। इन्हें पहले पट्टी को एक बार यहाँ पर सिल देंगे दोनों कोने पर इधर, और फिर इसके ऊपर ये बेल्ट लगा देंगे। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से बनाना चाहें तो ये हमने ये फैब्रिक यहाँ से यहाँ तक कट किया है। आप फैब्रिक को ये इतना पोर्शन और जितनी बड़ी आपको लुप्पी रखनी है वो सारा एक पूरी एक लंबी पट्टी कट करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। और पटका, ये हमने जो पटके सिल लिए हैं दोनों तरफ से, ठीक है, ये ऊपर वाला हाथ में जो भगवान जी लेते पटका, और ये नीचे जो धोती पर लगेगा पटका। अब हमें क्या करना है कि जो पटके हमने सिले हैं इन पर हम इस तरह से, जो हमें लेस लगानी है, अगर हम इस तरह से बीच में लगाएंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो एक लेस हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। ये जो हमने नीचे ट्रायंगल बनाया था इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से इसे स्टिच करेंगे पहले। ठीक है, और ये जो हाथ वाला पटका है इसको इस तरह से, इसके दोनों जो साइड्स हैं इन पर इस तरह से, यहाँ पर हम ये लेस हमारी किनारे किनारे पर आएगी। ठीक है, इतना चौड़ा ये, और फिर यहाँ पर हम लगभग 1 इंच का गैप रखकर एक लेस लगा देंगे। फिर से 1 इंच का गैप रखकर ये लेस लगा देंगे। जैसा पीस यहाँ पर लगाएंगे ऐसे ही पटके के हम दूसरी साइड भी इसी तरह से लगा देंगे लेस को। और ये जो दो हम लेस लगाएंगे, ठीक है, जैसे हम ये 2 लेस लगाएंगे, ठीक है, तो इन लेस के बीच में हम जो 1 इंच का गैप रखेंगे, ठीक है, उसके बीच में हम ये जो ब्लू फैब्रिक है इसको लगा देंगे यहाँ पर डिजाइन के लिए। ठीक है, इसे ब्लू फैब्रिक की हम इतना ही बड़ा, जितना इसमें गैपिंग है इतना बड़ा एक पीस कट कर लेते हैं। जैसे इस तरह से हम यहाँ पर नाप लेंगे, हमें इतना गैप छोड़ना है। ठीक है, तो इससे हम थोड़ा सा बड़ा जो नीचे लेसेस के बीच में दब जाए इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे और एक पीस कट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, हमें दोनों तरफ लगाना है। हम एक पीस दूसरी साइड के लिए भी कट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसे हाफ में से कट कर लेंगे, दोनों अलग अलग पीसेस बना देंगे। अब इन्हें हमें इस तरह से लगाना है। ये हम फर्स्ट जब लेस लगाएंगे इन्हें इस तरह से इसके बीच में रखेंगे, ये लेस इधर आएगा, इसके ऊपर सिलेंगे। ठीक है, और इसे इसके ऊपर इस तरह से सिलेंगे। ऐसे ही सेम हम दूसरी साइड भी कर देंगे। अब हम हाथ वाला पटका सिलेंगे, ये वाला, ये जो दुपट्टा होता है कान्हा जी के हाथ का,
ठीक है। इस पर हम यहाँ पर जो हमें लेस लगाने हैं उसके लिए हम पहले नीचे वाली लेस लगा के हमने इस तरह से इसकी चौड़ाई नाप ली, यहाँ पर एक टिक लगा दिया है। ठीक है। और ऊपर हमें जितना गैप छोड़ना है इसके बीच में हमने यहाँ पर भी एक टिक लगा दिया है, एक लाइन पतली सी ड्रॉ कर दी है जिससे ये हमारी लेस टेढ़ी मेढ़ी ना हो। ठीक है। अब हम लेस रखेंगे इस तरह से और इस पर सिलाई चला देंगे पहले नीचे की साइड। ठीक है। ऐसे रख के सिंपल जैसे हमने पहले धोती में लेस दी है उसी तरह से ये देखिए इस तरह से ये इस पर सिलाई चला देंगे। अब ये चलने के बाद अब हम निडल को अंदर रखेंगे, इसके लीवर ऊपर करके इसे घुमा देंगे। ठीक है। इस तरह से अब इसे नीचे किया। अब यहाँ पर हमने इस पर आड़े पर सिलाई चला दी। अभी हमें यहाँ पर फैब्रिक लगाना है। ठीक है। तो हम इतना पोर्शन इसको छोड़ दिया हमने। अब जो हमने ये फैब्रिक कट किया है ब्लू, इसको हम इसके अंदर लगा देंगे जिससे ये इसके लेस के साथ साथ ही ये फैब्रिक भी सिल जाए। ठीक है। इस तरह से रखा हमने। अब हम इसे लेस का दूसरा पोर्शन भी दूसरी साइड भी सिल देंगे। इस तरह से अब ये सिल गया। अब इसके बाद फिर निडल को अंदर ही रहने देंगे, लीवर ऊपर करेंगे फुट को और इस तरह से इसे टर्न किया। ठीक है। अब जो हमें ऊपर पीस रखना है, लेस लगानी है इस ब्लू पोर्शन के ऊपर, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। ठीक है। इसके ऊपर इस तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे इस पर आकर लेस तक। ये अब हम लेस पर आ गए, हम फिर से इस लेस को इस तरह से स्टिच कर देंगे इस ब्लू फैब्रिक के ऊपर। ठीक है। ये डिजाइन के लिए हम ये फैब्रिक लगा रहे हैं, तो लेस के साथ ही नीचे सिल जाएगा। इस तरह से। ठीक है। अब इसको फिर से टर्न कर दिया, ऐसा दूसरा साइड भी सिल देंगे। जैसे हमने ये सिला था अभी दूसरी साइड, ऐसे ही इसे भी सिल देंगे। ठीक है। अभी जो एक्स्ट्रा निकल रही हैं लेसेस, इन्हें कट कर लेंगे, इसकी फिनिशिंग कर लेंगे पहले। अब इसकी हमने ये फिनिशिंग कर ली है और दूसरी साइड भी ऐसे ही ये लगा लिया है। ठीक है। अब हम नीचे जो हमें चारों तरफ लेस लगानी है उसे हम इस तरह से रखेंगे फैब्रिक पर और इस तरह से सबसे पहले उसका बाहरी कॉर्नर, जो बाहरी लाइन है, इसे इस तरह से इस पर स्टिच करेंगे। ठीक है। इससे इस पर इस तरह से करने के बाद अब जो इस पे कॉर्नर आ गया, ठीक, तो कॉर्नर पर हम इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे लेस को। ठीक है। कट नहीं करेंगे, इसी तरह से इस पर हमने ये यहाँ पर उंगली लगाएंगे और इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है। इस तरह से आ गया। अब किनारे किनारे पर हमें इस तरह से इसे सिल देंगे। अब यहाँ पर हम निडल अंदर रखेंगे, लीवर फुट को ऊपर करेंगे मशीन के और इसे टर्न कर लिया अब हमने। अब इसे किनारे किनारे पर चारों तरफ इसी तरह से लगा देंगे। ठीक है। अभी किनारे किनारे पर हमने यहाँ पर सिलाई चला दी है। अब जो लास्ट का ये जो कॉर्नर है इसे इस तरह से स्टिच करके, ठीक है, इससे टर्न करेंगे। अब अंदर जितना भी ये जो लेस है हमारी, ये देखिए हमने इतनी चौड़ी लगाई है, अगर हम इस पर सिलाई नहीं चलाएंगे तो इस तरह से खड़ी हो जाएगी। तो अब जो अंदर का पोर्शन है इस पर भी हम पूरे पर इस तरह से सिलाई चला देंगे। ठीक है। पूरे पर किनारे किनारे पर, और जैसे हमने इस पर ये लेस लगाकर सिलाई, ये यहाँ पर लेस लगाकर तैयार किया है, इसी तरह से धोती पर जो लगाने का बीच का पटका है ये वाला,
इसे भी हम इसी तरह से सिल देंगे। ठीक है, हमने ये पटका भी स्टिच कर लिया है। अब इसे इस तरह से धोती पर बीचों बीच लगाते हैं। इसे इस तरह से इसका मिड पॉइंट ले लीजिए पहले, और जो धोती का बिल्कुल मिड पॉइंट है, दोनों जो पीस आपस में जुड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, इसे इस तरह से रखेंगे। ऐसे पहले से हाथ से एक बार इसे कच्चा कर देंगे, बेल्ट लगाने से पहले ही। ठीक है, अब इन्हें इस तरह से इस पर एक बार सिलाई चला देंगे, पक्का करने के लिए। ठीक है, अब इस पर सिलाई चल गई, और ये जो हम बेल्ट लगाएंगे ऊपर, ठीक है, उसके भी जो कॉर्नर है इन्हें इस तरह से फोल्ड करके एक बार स्टिच कर देंगे दोनों साइड्स। इस तरह से एक बार फोल्ड किया, फिर दूसरी बार फोल्ड किया, ऐसे। अब इसे स्टिच कर देंगे दोनों साइड इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही दूसरी साइड भी कर देंगे। अब हम पीछे ये बेल्ट, इस पर बेल्ट जोड़ने के लिए पहले हम धोती को उल्टा रखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इस पर इस तरह से हम ये बेल्ट का कपड़ा रख देंगे। ठीक है, अब इस पर यहाँ से हम सिलाई चलाना शुरू करेंगे। हमें उल्टी साइड से सिलना है पहले, इस तरह से। हम इसे इस तरह से पहले पूरे पर जो हमने यहाँ पर ये सिलाई कच्ची चला रखी है, इससे नीचे, और ये जो प्लीट्स हैं, ठीक है, प्लीट्स को इस तरह से नीचे पहले सेट करके नीचे की तरफ प्रेस करके और फिर बेल्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर प्लीट्स ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सिल गई इसमें तो खराब हो जाएगी। इस तरह से प्लीट्स को पहले नीचे सेट करके और फिर इस तरह से सिलाई लगा देंगे पूरे पर। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर पूरे पर स्टिच कर दिया। अभी जो बेल्ट है, ठीक है, इसे सीधा कर लिया। अब हमने धोती को इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर को फैब्रिक, ठीक है, अंदर की तरफ, और इसे इस पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, हम नेफा नहीं बना रहे हैं इसलिए इसको हम यहाँ से स्टिच कर देंगे। पहले ये बेल्ट लगा रहे हैं हम। ठीक है, एक बार हमने इस पर सिलाई चला दी, लीवर ऊपर करेंगे, व्हील को उल्टा घुमाएंगे हल्का 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 हाथ से, और इस पर फिर से वापस से सिलाई चला देंगे इस तरह से। ठीक है, हम निडल अंदर रहने देंगे फैब्रिक में, लीवर जो मशीन का फुट है से ऊपर करके निडल अंदर है, इस तरह से इसे घुमा देंगे और फिर इसे फोल्ड करके इस तरह से ये जो पीछे सिलाई लगाई थी, अब हमने ये मैचिंग थ्रेड डाल दिया है ब्लू कलर का ऊपर मशीन पे। ठीक है, फिर से इस तरह से रखेंगे और प्लीट्स को हाथ से इस तरह से सेट करते हुए नीचे, अब इस पर सिलाई चलाते जाएंगे इसके किनारे किनारे। ठीक है, इस तरह से फोल्ड किया, किनारे 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 पर पूरे पर हम इसी तरह से सेम सिलाई चला देंगे। ठीक है, अब ये पटका हमने इस पर ऊपर स्टिच कर दिया, बेल्ट लगा दी। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, पटके को इससे अटैच करने के लिए यहाँ पर एक टाका लगा देंगे, एक छोटा सा इस तरह से, ये जो इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, हाथ से लगा देंगे, हेड से लेके जो इसका ये अस्तर हमने लगाया है सिर्फ अस्तर में से निकालेंगे निडल को, ऊपर फैब्रिक से नहीं। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें से निकाल देंगे।
ठीक है, सिर्फ इसे हमें यहाँ पर अटैच करना है। एक दो बार और इसमें से इसी तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, आगे हमें फैब्रिक पर नहीं आना, धागा फैब्रिक पर नहीं आना चाहिए, सिर्फ पीछे रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर गांठ लगा देंगे, 2 बार इसमें से निकाल देंगे। अभी इस पर अटैच हो गया। ये यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये अटैच हो गया। ठीक है, अभी हमारे कान्हा जी की, रामचंद्र जी भगवान की धोती बनकर तैयार हो गई है, इस तरह से। और ये हाथ का पटका है, ये हमने पटका स्टिच कर लिया था। ठीक है, और ये टॉप है, ऊपर की टॉप जो हमने कटिंग बताई थी, जैसे हमने ये पटके पर लेस लगा दी है, इसी तरह से हमने टॉप पर नीचे लगा दी है और गले पर लगा दी है। हमने धोती पर लेस लगाई है, यही हमने गले पर लगा दी है दोनों तरफ। ठीक है, अब इस पर भी हम डोरी लगा देंगे इस तरह की। यही डोरी हम यहाँ पर टॉप पर जो साइड्स में लग रहे होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मैया कान्हा जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेसेस और एक्सेसरीज बनाने के लिए हमारे चैनल केएसटी राधा कृष्ण श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। और आपको हमारी नई वीडियोस का अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, अपडेट नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो बेल का साइन आता है एक वीडियो के नीचे, उसे ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस का आपको तुरंत की तुरंत अपडेट मिल जाए। Thanks for watching. Radhe Radhe.